वजीर एक्स जो कि एक प्लेटफॉर्म है जहां पे लोग ट्रेडिंग करते हैं, वहां पे भी कुछ टाइम पहले $200 मिलियन का साइबर फ्रॉड हुआ था और काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स का पैसा फंस गया। उसके बाद बायबिट में लेटेस्ट साइबर अटैक हुआ है जहां पे $1.5 बिलियन लोगों का अटक चुका है और इन्वेस्टर्स का पैसा फंस चुका है। अगर आप लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं या फिर क्रिप्टो का बिजनेस करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो के अंदर यूएसटीडी क्या है, वजीर एक्स का जो लेटेस्ट साइबर फ्रॉड हुआ है, बायबिट के अंदर जो लेटेस्ट $1 बिलियन का स्कैम हुआ है, साथ साथ क्यों इंडियंस इस समय दुबई शिफ्ट हो रहे हैं अपने क्रिप्टो बिजनेस के लिए, ट्रेडिंग के लिए, सारे क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना क्योंकि एंड के अंदर मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो किसी ने आपको बिटकॉइन के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में और क्रिप्टो के बारे में इंडिया में नहीं बताई होगी। सबसे पहले बात करते हैं यूएसडीटी है क्या। देखिए, यूएसडीटी एक क्रिप्टो करेंसी है बट ये एक स्टेबल कॉइन होता है, जैसे डॉलर होता है। जब जब डॉलर बढ़ेगा तब तब इसकी रेट बढ़ेगी, जब जब डॉलर गिरेगा तब तब इसकी रेट गिरेगी। मार्केट से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये डॉलर के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो अदर क्रिप्टो करेंसी से ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल कॉइन है। अब अगर आपको इसको खरीदना है तो कैसे खरीद सकते हैं आप? इसको वजीर एक्स के थ्रू खरीद सकते हैं, कॉइन डीसीएक्स के थ्रू खरीद सकते हैं, बाइनेंस एक प्लेटफॉर्म है, बायबिट है। ऐसे करके आपको 15 से 20 प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे। वहाँ पे जाइए, अपना आधार पैन दीजिए, केवाईसी वेरीफाई कीजिए, अपना पैसा डिपॉजिट कीजिए और यूएसडीटी आप बाय कर सकते हैं। अब क्या बिटकॉइन में ट्रेडिंग करना लीगल है या नहीं है वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले हिंदुस्तान के पर्सपेक्टिव से देखिए, हिंदुस्तान के अंदर क्या है, इस समय 23% क्रिप्टो के ऊपर टैक्स लगता है। अब देखो, जो टैक्स डिपार्टमेंट होता है ना, उसका काम है इनकम के ऊपर, प्रॉफिट के ऊपर टैक्स को वसूल करना। ठीक है, वो ये नहीं देखता आपका पैसा लीगल है या इनलीगल है। आज मैं किसी से लेट सपोज लूट के पैसे लिया किसी क्लाइंट से, मैंने 20 लाख का आईटीआर फाइल कर दिया तो इनकम टैक्स तो मेरे से 30% का रिटर्न ले लेगा। वो ये नहीं देखेगा मैंने किसी को लूटा या क्लाइंट को डिफॉल्ट सर्विस दी है या किसी को दिक्कत हुई उससे। उसका काम है खाली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का आपसे टैक्स वसूल करना। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सिर्फ आपसे टैक्स लेता है जो कि 30% का इस पर टैक्स लगता है डायरेक्ट और 1% का टीडीएस लगता है। अब एक चीज समझिए, हिंदुस्तान में काफी सारे लोग इस समय P2P पेमेंट्स भी करते हैं टैक्स बचाने के लिए कि ये 31% का वो टैक्स बचा ले और उनको प्रॉफिट हो जाए। P2P पेमेंट्स में इस समय बहुत सारे स्कैम हो रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग ईडी से बचने के लिए, हवाला करने के लिए उसको यूज करते हैं। तो कभी वो ट्रांजैक्शन की चपेट में आप आ गए, लेट सपोज 100 करोड़ का ट्रांजैक्शन हो रहा था, अब वो होता छोटे छोटे फ्रैक्शन में, उसमें एक फ्रैक्शन आपका निकल गया 3 लाख का, फिर बार बार आपके चक्कर ईडी और पुलिस के पास लगेंगे। और P2P पेमेंट्स को लेकर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है कि P2P पेमेंट्स करते हुए लोग फंसते कैसे, अटकते कैसे और इससे बाहर कैसे निकलना है। तो इस वीडियो को भी आप चेकआउट करना। वजीर एक्स जो कि एक प्लेटफॉर्म है जहां पे लोग ट्रेडिंग करते हैं, वहां पे भी कुछ टाइम पहले $200 मिलियन का साइबर फ्रॉड हुआ था और काफी सारे इन्वेस्टर्स का पैसा फंस गया। उसके बाद बायबिट में लेटेस्ट साइबर अटैक हुआ है जहां पे $1.5 बिलियन लोगों का अटक चुका है और इन्वेस्टर्स का पैसा फंस चुका है। आप इस चीज को समझिए, ये पहला साइबर अटैक नहीं है। आफ्टर 2020 ऐसे बड़े बड़े साइबर अटैक हो चुके हैं और काफी सारे इन्वेस्टर्स का पैसा फंस चुका है। तो इस चीज को अच्छे से समझिएगा कि सारा पैसा आपको ट्रेडिंग में नहीं डालना है। यहाँ पे साइबर अटैक होते हैं क्योंकि देखो, गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं करता, आरबीआई नहीं है इसके अंदर, ऑनलाइन ये पूरा मार्केट चलता है। तो अगर साइबर अटैक हुआ, आपका पैसा अटक गया, फंस गया, तो वो वापस रिकवर होने में बहुत टाइम लगता है। अब क्यों इंडियंस दुबई जा रहे हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग करने के लिए? इसके 3 सबसे बड़े रीजन है। पहली चीज तो दुबई में इस समय क्रिप्टो हाईली रेगुलेटेड है, वहां पे वारा है। उसके बाद इनकम टैक्स 0 है, जो इंडिया में 31% लगता है, वहाँ पे नहीं लगता, कोई टीडीएस वगैरह कुछ भी नहीं है। एंड गवर्नमेंट वहाँ पे क्रिप्टो बिजनेस को इस समय सपोर्ट कर रही है। प्लस सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर इस समय रील्स बनाते हैं कि हम क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर रहे हैं, हम महीने का 50 लाख, 80 लाख, 2-2 लाख कमा रहे हैं या 1-1 करोड़, 2-2 करोड़ तक प्रॉफिट कर रहे हैं। बट एक चीज़ को समझिए, जो लोग रील्स बना रहे हैं ना, उनमें से 99% फर्जी है, 1% असली हो सकते हैं, ओरिजिनल हो सकते हैं। उनका क्या है, वो रील बनाते हैं, वायरल होते हैं, आप लोग उनको डीएम करते हो, वो आपसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो वो आपको दुबई आने के लिए, कंपनी बनाने के लिए ऐसी चीज़ें बताएंगे। फिर उसके बाद वो आपको एक कॉइन बताएंगे कि यार आपको 25 लाख, 40 लाख का कॉइन खरीदना है। वो कॉइन उन्हीं का बनाया हुआ होता है। अब आपने अब वो क्या करेंगे, खुद उसमें पैसा लगाएंगे उस कॉइन में, पहले 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, कॉइन को ऊपर उठा देंगे, आपको दिखाएंगे, आपको बोलेंगे 40 लाख, 50 लाख रुपए डालो, 50 लाख आपका 2 करोड़ रुपए बन जाएगा। और अल्टीमेटली होगा कि जैसे 50 लाख रुपए डालोगे वो उसके बाद गायब हो जाएंगे। मतलब गायब तो क्या होंगे, वो कॉइन, जो पैसा आपने उनको दिया है, तो अल्टीमेटली वो अपने कॉइन आपको भेज देंगे, उनके बैंक अकाउंट में पैसे पहुंच जाएंगे 50 लाख रुपए। अब आप हो गए जीरो, क्योंकि उस कॉइन को कोई खरीदने वाला ही नहीं है और वो लोग 50 लाख रुपए लेके निकल जाएंगे। अब आप उनके ऊपर लीगली केस भी नहीं कर सकते। क्यों? पहली रीजन, आपने कॉइन खरीदा था, मार्केट में ट्रेड हुआ, उन्होंने अपने कॉइन आपको भेज दी, कंपनी बना के, काम खत्म, वो भी निकल गए और आप इंडिया में फंसे रह गए। तो इसलिए कभी भी आपको ऐसे इंस्टाग्राम पे ये लोग दिख रहे हैं, बता रहे हैं कि ये कॉइन खरीद लो, वो कॉइन खरीद लो, वो मत करना। ये सबसे बड़ा स्कैम होता है इस समय। अब फ्यूचर इंडिया में क्या होने वाला है, देखिए
इंडिया में अभी तक कोई रेगुलेशन है नहीं, 30% तो टैक्स लग रहा है, 1% टीडीएस लग रहा है, तो टैक्स से ये चीज़ प्रूफ नहीं होती कि ये चीज़ लीगल है। दूसरी चीज़, जब पैसों का रेगुलेशन होता है ना, वहाँ ईडी पीछे पीछे आता है, पीएमएल एक्ट आता है, ठीक है। अगर कहीं पे भी आप साइबर एक्टिविटी में आ गए, टेररिस्ट एक्टिविटी में आ गए, साइबर फ्रॉड की एक्टिविटी में आ गए, तो पुलिस केस से निकलने में और वकीलों का खर्चा हो गया, पुलिस केस से निकलने में बहुत ज़्यादा पैसे लग जाते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो आप जो भी करो सोच समझ के करो, P2P पेमेंट्स के चक्कर में मत पड़ना। अगर आप टैक्स बचाना चाह रहे हो, उतने ज़्यादा पैसे आपके पुलिस और वकीलों के चक्कर में लग जाएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना। सो अपनी लाइफ को सेफ रखो, सिक्योर रखो, रियल लाइफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में जाओ। बट हाँ, क्रिप्टो करना है तो दुबई के अंदर वारा लाइसेंस मिलता है, उसके थ्रू कर सकते हो। दुबई में एक लिमिट तक क्रिप्टो लीगल है। क्रिप्टो के ऊपर मैंने दुबई में करना कैसे, लीगल प्रोसेस क्या होता है, देखो मैं हर चीज़ जो भी एक्सप्लेन करता हूँ इस चैनल के ऊपर वो लीगली करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ भी चीज़ आपको बता दी। अगर मैं कोई चीज़ आपको बता रहा हूँ, कोई बिजनेस की चीज़ बता रहा हूँ इस चैनल के ऊपर, तो ये बताता हूँ कि लीगली उस बिजनेस को चालू कैसे करना है। इनलीगल करने के तो बहुत तरीके हैं कि उठाया बिजनेस चालू कर दिया, बट कौन कौन से लाइसेंस लगेंगे, डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जिससे आपको प्रॉब्लम ना आए। तो मैंने इस चैनल के ऊपर बहुत सारी और वीडियो बना रखी है कि दुबई में क्रिप्टो का बिजनेस करना कैसे, लाइसेंसेस क्या अच्छी होते हैं, लीगल प्रोसेस क्या है, और कैसे आप लीगली पैसा इंडिया से दुबई ट्रांसफर कर सकते हो। आप उन वीडियोज़ को जाके भी चेकआउट कर सकते हो। आपके डाउट एंड क्वेश्चन है, कॉमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू। आप कॉमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उनका आंसर करूंगा। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोग सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।